ये पार्ट 2 पढ़ते हैं। क्विक सीरीज का पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। कल हमने पार्ट 1 इसका डाला था, क्विक सीरीज का पार्ट 1, और हमने आपको बताया था कि हम डिस्क्रिप्टिव भी चलेगा, शॉर्ट वीडियो भी, क्विक सीरीज भी चलेगा। तो ये क्विक सीरीज चल रहा है और आपका हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव वीडियो पढ़ रही है, तो दोनों जो होता है साथ में हम लेके चलेंगे। तो चलेंगे, पहले देख लेंगे डच फैक्ट्रियों के बारे में। ज़्यादा मिलान पूछता है, तो पार्ट 1 हमने इसका पढ़ा दिया। पार्ट 2 देखिएगा, इसमें पार्ट 2 यहाँ शुरू होता है। डच फैक्ट्रियाँ मछलीपट्टनम में 1605 से 1606 ईस्वी के बीच। फिर आपको जो होता है निजामपट्टनम में बनी, फिर मछलीपट्टनम 1605 से 1606, फिर निजामपट्टनम में 1610 में बनी थी। ठीक है, सूरत में 1616 में, आगरा में 1621 में, कासिम बाज़ार बांग्लादेश में पड़ता है, याद रखिएगा। पटना में बनी 1638 में, कोचीन में 1663 में, पटना में 1638, कोचीन में 1663 में बनी थी। ठीक है, ये जो होता है किसकी, डच फैक्ट्रियों की गणना थी। डच फैक्ट्रियाँ कब कब बनी थी, बस आप इसको याद रखेंगे, सन को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1608 में अस्थाई थी, सूरत में स्थापना हुई। ठीक है, और 1613 में अस्थाई हुई। ठीक है, 1611 में मछलीपट्टनम में बनी। 1623 में जो होता है भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ खोली गई। 1633 में नोट करेंगे हरिहरपुर में, उड़ीसा बालासोर में खोला गया। 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली और कासिम बाज़ार में खोला गया। देख लीजिए कहाँ से शुरू हुआ था, सूरत से शुरू हुआ, सूरत, फिर मछलीपट्टनम, फिर भड़ौच अहमदाबाद आगरा, फिर हरिहरपुर बांग्लादेश बालासोर में उड़ीसा में पड़ता है, फिर मद्रास, फिर हुगली कासिमपुर बाज़ार। ठीक है, ये अंग्रेजी व्यापारी कोठियाँ थीं। आगे देखेंगे हम लोग उत्तर मुग़ल सम्राट का क्रम देख लेंगे। उत्तर मुग़ल सम्राट क्रम, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांगीर शाह जो होते हैं 1712 से 1713, फिर फारूक सियर, नोट करेंगे फारूक सियर जो होते हैं वो आपका 1713 से 1719। ठीक है, रफ़ीउद्दरवाजात 18 फरवरी से 1719 से 4 जून 1719। ठीक है, रफ़ीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर दूती 1754 से 1759, शाह आलम दूती 1759 से 1806, अकबर दूती, फिर इसके बाद बहादुर शाह दूती जफ़र। ठीक है, अंतिम मुग़ल सम्राट शासक थे बहादुर शाह दूती जफ़र शाह। ठीक है, आगे देखेंगे अवध के नवाब का क्रम देखेंगे। पहले जो होते शहादत खां थे, ठीक, इसके बाद जो होता है सफदर जंग थे, फिर शुजाउद्दौला, फिर आसुद्दौला, फिर वजीर अली थे, फिर शहादत अली खां थे, फिर कौन थे, गजाउद्दीन हैदर अली खान थे, और वाजिद अली शाह थे। ये जो होते थे क्रम लगा लीजिएगा। सन का क्रम देखिए, ये सन का क्रम एक केवल पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए 3-4 हमें बताना पड़ा है। सन का क्रम कब से कब पूछा गया कई बार। आगे देखेंगे 18वीं शताब्दी के नवीन राज्य और उनके संस्थापक। ठीक है, हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। ठीक है, जिनका नाम था चिनकिलिच खां था। कर्नाटक के कौन थे, सदाउल्ला खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे। अवध के कौन थे, शहादत खां थे। मैसूर के कौन थे, हैदर अली। और केरल त्रावणकोर के थे मार्तंड वर्मा। ये जो थे 18वीं शताब्दी के नवीन राज्य और उनके संस्थापक के नाम हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके पहले हमने और सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आगे देखेंगे अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ कौन कौन हैं। सूरत की सन 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेज के मध्य हुई थी। पुरंदर की सन 1776 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना सरकार के मध्य हुई थी। ठीक है, बड़गांव के सन 1779 में अंग्रेजी सरकार और पूना सरकार के मध्य हुई थी। ठीक है, सालाबाई की सन 1782 में अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य हुई थी। ठीक है, बसीन के सन 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। नोट करेंगे बसीन की संधियाँ कहाँ हुई थी। ठीक है, नोट करेंगे 1802 में बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नोट करेंगे अंग्रेज और मराठों के संधियों के बीच महत्वपूर्ण संधियाँ। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अंग्रेज और मराठों की मध्य संधियाँ। देवगांव के सन 1803 में भोसले और अंग्रेजी को मध्य हुई थी। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव के सन 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों की मध्य हुई थी।
राजपुर घाट की संधियाँ 1805 में होलकर और अंग्रेज के मध्य हुई थी। नागपुर की संधियाँ 1816 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ग्वालियर की संधियाँ 1817 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के मध्य हुई थी। ठीक है, तो सिर्फ ये अंग्रेज तो है ही हैं, बस इतना ही याद करना आपको है कि देवगांव के भोसले, सुरजी अर्जन गांव की संधियाँ 1803 में सिंधिया, राजपुर घाट की संधियाँ 1805 में होलकर, नागपुर संधि 1816 में भोसले, ग्वालियर की संधियाँ 1817 में, पूना की संधियाँ 1817 में बाजीराव द्वितीय, मंदसौर की संधियाँ 1818 में होलकर के मध्य हुई थी। बस इतना ही याद रखना आपको। आगे देखेंगे सहायक संधि अर्थात राज्यों का क्रम। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर को 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। ठीक है, संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, ये संधियाँ स्वीकार करने वाले राज्य के क्रम है। ठीक है, कौन कौन से देख लीजिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ठीक है, एक क्रम नीचे से, एक क्रम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्रम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें। 1857 के विद्रोह में पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, द इंडियन वार ऑन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर ने लिखा है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता। द पीजेंट एंड द राज कौन लिखे हैं, एरिक थॉमस स्टोक्स। हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इंडिया इन इंडिया जॉन विलियम काये। ठीक है, असबान ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खां। द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खां। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 एच.पी. चट्टोपाध्याय। नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिपाही जो था म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार है, और द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 करेंगे, रिवोल्ट हटा देंगे तो एच.पी. चट्टोपाध्याय हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हो गया, आगे चलें। नागरिक और आदिवासी विद्रोह, विद्रोह का नाम। ठीक है, सन्यासी विद्रोह भवानी पाठक देवी चौधरानी बंगाल में 1770 से 1820 तक चला। फ़कीर विद्रोह मजनू शाह बंगाल में 1776 से 77 तक। पागलपंथी विद्रोह करम शाह बंगाल में 1825 से 1837 तक। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु विद्याधर उड़ीसा में 1817 से 25 तक। फराजी विद्रोह दादू मियाँ बंगाल में 1838 से 57 तक। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर असम में 1828 से 33 तक। गडकरी विद्रोह दाजी कृष्ण पंडित महाराष्ट्र में 1844 तक। ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप दिमाग में रखेंगे। आगे चलें। बहावी आंदोलन 1830 से 60 के बीच में पटना में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच में उत्तर पश्चिम सेन सीमा प्रांत में शाहबाग अर्थात भगत जवाहर मल। भील विद्रोह 1802 बार चला, 1818 से 1837 और फिर 1821 से 1921। ठीक है, महाराष्ट्र राजस्थान में। ठीक है, भागोजी काजल सिंह दशरथ मोतीलाल तेजावत राजस्थान से। कोल विद्रोह 1831 से 32 में झारखंड रांची में बुद्धो भगत। कई बार पूछा गया कोल विद्रोह भील विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह भी कई बार पूछा गया है 55-56 में बिहार में सिद्धो और कान्हो। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो होता है याद रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 बिहार छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने। खासी विद्रोह 1828 से 1833 मेघालय में तीरथ सिंह ने। रंपा विद्रोह 1879 से आंध्र प्रदेश में राजू रंपा ने। रामोशी विद्रोह 1822, 1825 से 26, 1839 से 41 3 बार चला। पश्चिम घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह ने पहले, फिर नरसिंह दत्तात्रेय, फिर पेटकर। ठीक है, चुआर विद्रोह
1866 से 72 के बीच में बंगाल में जगन्नाथ ने हो विद्रोह पूछा गया था। अगली बार छोटा नागपुर में हो आदिवासियों के द्वारा 3 बार चला था, सन याद करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, छोटा नागपुर में हो विद्रोह हुआ था, ये पीसीएस में पूछा गया समीक्षा में। ठीक है, नील विद्रोह 1859 से 40 में बंगाल में का नदिया जिला में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नील विद्रोह। पवाना विद्रोह केशव चंद्र के द्वारा, यहाँ पर नाम लिख दिया, पवाना विद्रोह केशव चंद्र। 1873 से 76 में बंगाल पवाना जिले में ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा। दक्कन का विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र पुणे अहमदाबाद नगर में कालूराम के द्वारा। बिचौलिया नोट करेंगे, बिचौलिया विद्रोह 1897 से 1941 राजस्थान में चरण ब्रह्मदेव और नारायण पटेल के द्वारा। एका आंदोलन 1921 में। ठीक है, अवध हरदोई बहराइच सीतापुर सुल्तानपुर में मदारी पासी और सरहेब के द्वारा एक आंदोलन चला था। नोट करिए, हो गया, आगे चले। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मालाबार तट पर शौकत अली, ठीक है, शौकत अली गांधी जी मौलाना आज़ाद के समर्थन से चला था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। मणिपुर या नागा विद्रोह 1931-32 में मणिपुर में जो, ठीक है, रोम गंगई जदुनांग के द्वारा। वर्ली विद्रोह 1945 में पश्चिमी भारत में चला था, वर्ली जनजातियों के द्वारा। ठीक है, बकास्त किसान संग्रह 1946-47 में बिहार में चला था। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 बंगाल में, ठीक है, कंपारन सिंह और भवन सिंह के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना विद्रोह 1945 से 51 में तेलंगाना में, ठीक है, कामरैया के। ठीक है, पुन्ना वायलार विद्रोह 1946 में केरल में चला था। नोट कर लीजिए, आगे चलिए। अन्य आंदोलन, धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव के द्वारा। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। राधा स्वामी 1861 में शिव दयाल साहब आंदोलन के द्वारा। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया सोसाइटी के द्वारा। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुजरू के द्वारा। सेवा सदन 1885 में रामाबाई रनाडे के द्वारा। भील सेवा 1922 में अमृत विट्ठल मंडल दास ठक्कर के द्वारा। पूना सेवा सदन 1909 में, ठीक है, जी के देवघर और रमाबाई के द्वारा। शारदा सदन 1899 में पंडित रमाबाई के द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में श्री नारायण गुरु डॉक्टर पद्मनाभन पालमू के द्वारा। ठीक है, नोट करिए, हो गया, आगे चले। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा अस्पृश्य वर्ग के लिए विद्यालय गुलामगिरी पुस्तक की विमोचन किए थे। ठीक है, आगे लिखेंगे। अलीवरमपुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा धार्मिक सुधार कार्य के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में रामास्वामी नायकर ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना। नोट करेंगे। वायकाम सत्याग्रह 1924 में श्री नारायण गुरु टी.के. माधवन के.एन. कुमारन के द्वारा छुआछूत का विरोध। ठीक है, छुआछूत का विरोध। आगे चले। बेलेजली विभिन्न समाज सुधारक अधिनियम। बेलेजली ने 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से प्रतिबंध लगाया, रोक से संबंधित है, शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ठीक है, नॉर्थब्रुक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट अंतर्जातीय विवाह मान्यता को बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दिया। ठीक है, लैंसडाउन ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लड़की की विवाह 12 वर्ष। इरविन ने 1829-30 में शारदा एक्ट लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष नामित किया था लॉर्ड इरविन ने। शारदा एक्ट के तहत 1929 और 30 में। नोट करिए, हो गया, आगे चले। राजनीतिक संस्थाएं।
जमींदारी 1838 में द्वारिकानाथ एसोसिएशन टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश 1843 में जॉर्ज थॉमसन इंडिया सोसाइटी के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन 1851 में राधाकांत देव एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। कलकत्ता स्टूडेंट 1875 में आनंद मोहन बोस एसोसिएशन बोस के द्वारा। बम्बई एसोसिएशन 1872 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद, ठीक है, सभा रानाडे गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। नोट करेंगे, गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। आगे चलें। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1888 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तलंगी के द्वारा। मद्रास नेटिव 1852 में, ठीक है, गुजुल लक्ष्मी नरसू और एसोसिएशन चट्टी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1854 में, ठीक है, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू के द्वारा। लंदन इंडिया 1855-56 में 65-66 में दादा भाई नौरोजी सोसाइटी। ईस्ट इंडिया 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी एसोसिएशन के द्वारा। इंडिया नेशनल यूनियन 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लंदन इंडिया 1862 में पुरुषोत्तम कमेटी और मुदलियार के द्वारा। नोट करें। आगे चलें। समीक्षा अधिकारी का ही विवरण चल रहा है। प्रमुख पुराण और उससे संबंधित देश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन और शुंग वंश की चर्चा। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में किसका है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन और शुंग वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। आगे चलेंगे। स्मरणीय अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासन की है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की है। नासिक अभिलेख में शासक कौन था? गौतम बलश्री। शासक का नाम। प्रयाग प्रशस्त के शासक समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल प्रशस्त में पुलकेशन द्वितीय का। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज के बारे में वर्णन है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख अस्कंद गुप्त के बारे में चर्चा है। देवपाड़ा प्रशस्त में बंगाल शासक विजय सेन में। नोट कर लीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का पूछा गया। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल प्रशस्त में पुलकेशन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख में अस्कंद गुप्त। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्त में बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। आगे चलेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। जलवायु परिवर्तन किसने कहा? ऑरेल स्टाइन, ए.एन. घोष। भूतात्विक परिवर्तन M.R. सैनी। प्राकृतिक आपदा UK, K.U.R. कैनेडी। बाढ़ मैके और मार्शल। ठीक है, और आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड और हिलर। पर्यावरण परिवर्तन ठीक है, दिमित्री मेव। आगे देखेंगे। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बस श्रीनगर। हड़प्पा के किनारे रावी नदी के किनारे बसा था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, सुतका को सादिकौर नदी के किनारे। रंगपुर, ठीक है, सुख भादर नदी के किनारे। कुलाड़ सरस्वती नदी के किनारे। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आगे चले। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे। ठीक है ना, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, सुतका गेंडोर जो होता है दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। चांदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे।
दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आमरी सिंधु नदी के किनारे, राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे। नोट करेंगे। आगे देखेंगे, कच्चा माल और स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। चांदी जो होता राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों में अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ। शीशा अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर राजस्थान से प्राप्त हुआ। शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से। ठीक है, ये शिलाजीत और गोमेद दोनों पूछा गया है। आगे चलें। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे 1921 और 1926-27 में। साहिवाल जनपद पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922 में। ठीक है, लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चांदोड़ो जो होता है NG मजुमदार 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबी लाल एवं BK थापर 1961-69 में, हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोड दीजी फजल अहमद 1957-58 में, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, अगला उत्खननकर्ता रंगपुर में SR राव 1934-35, सुरेंद्र नगर गुजरात में। और रोपड़ की खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? अर्थात यज्ञदत्त शर्मा 1953-55 में, रूपनगर पंजाब में। लोथल को SR राव, ठीक, 1945-55 में, अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सुतका गेंडोर जो होता RL स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927-1962 में, पाकिस्तान में, मरकाना समुद्र तट पर। बनावली में रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली की खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974-77, फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, धौलावीरा में JP जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट जो होता 1967-68 में, 90 में, कच्छ अर्थात गुजरात में। नोट करें, कच्छ या गुजरात में। आगे चलें, वेद, उपवेद और पुरोहित। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, पुरोहित कौन होते हैं। यजुर्वेद जो होता धनुर्वेद कहा जाता है, अर्धायु होते। पुरोहित क्या है? अर्धायु। नोट करते रहेंगे। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद, सामवेद को जो होता है गंधर्ववेद कहा जाता है, उद्गाता। अथर्ववेद को जो होता है शिल्पवेद कहा जाता है, ब्रह्मा। अथर्ववेद के जो थे पुरोहित कौन थे? ब्रह्मा थे। ठीक है, शिल्पवेद। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, वैदिक युग में शब्दावलियाँ का अर्थ। अघन्या जो होता वध न करने वाले योग अर्थात गाय को कहा जाता था। दुहिता जो तो दूध दोहने वाली अर्थात पुत्री को कहा जाता था। उर्वरा जो होता जोते हुए खेत को कहा जाता था। लांगल हल को कहा जाता था। वृक जो होता थे बैल होते थे। एव जो होता था जौ को कहा जाता था। ठीक है, एव का अर्थ जौ था, वृक का अर्थ बैल था, लांगल का अर्थ हल था, उर्वरा का अर्थ जुते हुए खेत, दुहता का अर्थ दूध दोहने वाली पुत्री अर्थात अघन्या का अर्थ होता वध न करने वाला योग अर्थात गाय। आगे चले, गोधूम का जो होता गेहूँ, आज भी हम तत्सम तत्व में पढ़ते हैं। हिरण्य का स्वर्ण का जो होता सोना, हिरण्य मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना। करीज का मतलब गोबर की खाद। ठीक है, आगे देखेंगे, बेकनॉट का मतलब ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल का मतलब होता था धान, तंदुल किसे कहा जाता था? धान को। ब्रीही का मतलब चावल। नोट करेंगे, तंदुल धान को कहा जाता था, ब्रीही चावल को कहा जाता था, ब्रीही चावल को कहा जाता था। आगे चलेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद की चर्चा कौन से ब्राह्मण में? ऐतरेय या कौशिकी। ठीक है, आरण्य भी वही रहेगा और उपनिषद भी वही रहेगा। सामवेद की जो था तांडव या जैमिनी में मिलता है ब्राह्मण में, जैमिनी या छंदोग आरण्यक में मिलता है, छंदोग में मिलता है। सबसे प्राचीन जो होता है ठीक है छंदोग, फिर जैमिनी में मिलता है।
यजुर्वेद का जो होता है तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण में इसकी गाथा है। आरण्यक में जो पाया जाता है तैत्तिरीय या शतपथ, और जो उपनिषद में जो होता है बृहद आरण्यक या कंठोपनिषद सबसे बड़ा है। अथर्ववेद जो होता है गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। ये जो होता है इसके उपनिषद जो होते हैं मुंडको उपनिषद या मंडको उपनिषद सबसे छोटा है। कंठोपनिषद सबसे बड़ा, मंडको या मुंडको कहो या मंडको उपनिषद सबसे छोटा। हो गया, आगे चलिए। वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। जो कुर्मों को जो होता है कुर्रम कहा जाता है आधुनिक में, विस्ता को झेलम कहा जाता है, परुषणी को रावी कहा जाता है, विपाशा को व्यास कहा जाता है, ठीक है। दृश्यद्वती को जो होता है घग्गर कहा जाता है, श्रीवास्तव को जो होता है स्वात नदी कहा जाता है, कुंभा को जो होता है काबुल नदी कहा जाता है, आस्कनी को चिनाब कहा जाता है, सोतुत्री को सतलज कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है। गोमती को गोमल। आप कमेंट में बताइए क्या आपको नहीं याद है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक काल देवता। इंद्र जो होता था युद्ध के नेता थे या वर्षा के देवता कहा जाता था, ठीक है। अग्नि जो होता थे देवता या मनुष्य के बीच की मध्यस्थता करते थे। वरुण आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, जगत के नियंता, देवताओं के पोषक, ऋतु नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता कौन थे? अरुण थे। धौ जो थे आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आरओ में देवता से पूछा गया था, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन देवता में उषा जो होते थे प्रगति या उत्थान की देवी थी। अश्विनी विपत्तियों को दूर करने वाले देवता, हारने वाले देवता थे। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व संरक्षक और पालन करता थे। मारुति जो होते थे आंधी तूफान के देवता थे। रुद्र जो थे असुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। रुद्र असुरी शक्तियों के दमन करने वाले देवता, ठीक है। आगे देखेंगे, हेडिंग देखेंगे दिशा और उनके राजा। दिशा उत्तर वैदिक कालीन और राजा का नाम। पूर्व दिशा में प्राची शब्द था, उत्तर वैदिक शब्द प्राची था, सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में प्रातिचित शब्द था, स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में जो था उदिच्य शब्द का प्रयोग होता था, विराट कहा जाता था। मध्य में राज होता था, राजा कहा जाता था। दक्षिण में भोज जो होता था, शब्द भोज का प्रयोग किया जाता था, उसे भोज कहा जाता था। राजा का नाम था, ये राजा का नाम था, ठीक है, भोज कहा जाता था। आगे देखेंगे, खड़ दर्शन और उनके संस्थापक। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सांख्य दर्शन कपिल, ठीक है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। न्याय दर्शन के गौतम या अक्षपाद कहा जाता था। योग दर्शन के पतंजलि थे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के कड़ाद या उड़ुक कहलाते थे। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कड़ाद या उलुक कहलाते थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा वादरायण थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है आपको 5 स्टार का सवाल है, आप ऐसे जानते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध संगतियाँ याद रखिए, मिलान करने के देखा। प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु था। द्वितीय जो था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, ठीक है। द्वितीय का सर्वकामी, अध्यक्ष सर्वकामी थे, आजाद, ठीक है। शत्रु के बाद शासनकाल कालाशोक के था। तृतीय जो होता 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मुगल तीस जो था अध्यक्ष था और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ जो था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में बनता है, ठीक है। चौथा बासुमित्र, ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अशोघोष थे, कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। तो चाहे संगीत इससे मिलान के दे दे, चाहे इससे मिलान के दे दे, चाहे इससे मिलान के दे, इससे मिलान के, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ देगा जरूर, पढ़ना आपको जरूर है। आगे चलें, नेक्स्ट देखेंगे। महाजनपदों का उदय। अंग जो होता राजधानी चंपा थी, ठीक। वर्तमान स्थिति भागलपुर, मुंगेर,
बिहार में संबंधित। अवंती जो था उज्जैनी या महिष्मती थी, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। शूरसेन जो था मथुरा राजधानी थी। वर्तमान क्षेत्र ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। काशी वाराणसी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। कौशल जो था श्रावस्ती या साकेत थी, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, ठीक है, दोनों थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर थी। जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा किला पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र आता कंबोज क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखेंगे असमक राजधानी जो थी पोटिल या पोतन थी। नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र, दक्षिण भारत का मात्र जनपद आता है, एकमात्र जनपद। चेद की राजधानी सुक्तमती थी। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का आता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, काम्पेल उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल है। वज्र की राजधानी वैशाली थी। वैशाली, दरभंगा आदि क्षेत्र जो होता है, नेपाल की मिथिला क्षेत्र भी शामिल है वज्र में। आगे देखेंगे 16 महाजनपद हैं। 16 में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। वत्स जो था कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। मगध जो था राजगिरी राजधानी थी। पटना, गया, नालंदा बिहार ये वर्तमान में क्षेत्र है। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। मल्ल की राजधानी पावा और कुशीनारा थी। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर नेपाल उत्तर प्रदेश में ये शामिल क्षेत्र ज़्यादा हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र, अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र जो थे शामिल हैं गंधार में, ठीक है। गंधार तक व्यापार होता था। राजधानी थी 16 महाजनपदों की राजधानी। आगे चलेंगे 70% से अधिक जो होता है जीएस यहाँ से नोट से आएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रमवार घटित घटनाएं। अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर क्रांतिकारी थे। मित्र मेला संघ 1904 में बीडी सावरकर दोनों। अनुशीलन समितियां 1907 में पी मित्रा। किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा। करजन वायले की हत्या 1909 में मदन लाल धिंगरा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 में तारकनाथ दास, जीडी कुमार। नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए। क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। चलिए, हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना और हरिनाम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता समिति 1916 में लाला हरदयाल। भारत के प्रथम अस्थायी सरकार 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। अगला कामागाटू प्रकरण 1914 में गुरुदत्त सिंह। हिंदुस्तान 1924 में सचिंद्र सन्याल, रिपब्लिकन एसोसिएशन योगेश चटर्जी। ककोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, ठीक है, रोशन लाल, ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलें। अगला क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलान करने के लिए था। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल। चटगांव आर्मरी 1930 में सूरसेन रेड। आगे चलें। प्रांतों के प्रधानमंत्री, मद्रास के सी राजगोपालचारी, बिहार के कृष्ण सिंह, उड़ीसा के बी एन दास, मध्य प्रांत के एन बी खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल, संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत, बम्बई के बी जी खरे, असम के सदुल्ला गोपीनाथ बरदोली, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब, सिंध प्रांत के अल्लाह बख्श,
बंगाल के फजलुल हक, पंजाब के सिकंदर हयात खान। आगे चले। प्रमुख पत्र और उनके संस्थापक। बंगाल गजट के जेम्स अगस्ट हिक्की, कलकत्ता में 1980 में। इंडियन गजट संपादक का नाम नहीं, कलकत्ता 1787। मद्रास कुरियर, बॉम्बे दिग्दर्शन, ठीक है। समाचार दर्पण विलियम कैरी, कोलकाता में 1828। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता में 1822 में, ठीक है। यह जो ये नाम दिया गया है, बंगाल गजट पूछा जाता है और मीरात उल अखबार, दो नाम याद करिए, ठीक है। समाचार दर्पण भी याद करिएगा। जो संस्थापक हैं उनको तीनों को याद करिए और सभी छोड़ दीजिए। आगे चलें। प्रमुख पत्र और उनके संस्थापक। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, कलकत्ता से 1822 में शुरू हुआ। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल, कलकत्ता से 1826 में, ठीक है। इन दोनों को छोड़िए। रक्त गुप्ता दादा भाई नौरोजी, मुंबई से 1851 में। हिंदू पैट्रियाट भारतेंदु हरिश्चंद्र, कलकत्ता से 1823 में। सोम प्रकाश द्वारिकानाथ विद्याभूषण, कोलकाता से 1858 में। नोट कर लीजिए। 117 क्वेश्चन सही करना है, 110 प्लस होना चाहिए। हिंदी को लेकर के 150, तब जाके कल्याण होगा। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर, कलकत्ता से 1862 में। बंगाली गिरीश चंद्र घोष, कलकत्ता से 1862 में। नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर, कलकत्ता से 1865 में, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता से 1868 में। बंग दर्शन पंकज चंद्र चटर्जी, कलकत्ता से 1873 में। हिंदू GS अय्यर एवं B राघवाचारी, मद्रास से 1878 में। केसरी व मराठा बाल गंगाधर तिलक, बम्बई से 1881 में। नोट करिए। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थापक। इंडिया एसोसिएशन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। नोट करेंगे, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विजयन डेराजियो के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। नोट कर ली। कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, कुछ भी छोड़ना थोड़ी नहीं है, जहाँ से पूछना उसको पूछने दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। संस्थापक हैं मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के 1866 में दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में MG रनाडे। प्रार्थना समाज 67 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुकर। आगे चलें। महत्वपूर्ण संगठन संस्थापक संस्थाएं स्थापना व संस्थापक। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 75 में सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावस्की या कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 76 में आनंद मोहन बोस, सूर्यनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1863 में बिमेश चंद्र बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए ओ ह्यूल, ठीक है, नोट करें, ह्यूम, ए ओ ह्यूम। हो गया, आगे चलें। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक, तैयब जी। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में गोविंद नाडे। शारदा सदन 1829 में रमाबाई। रामकृष्ण 1897 में स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनय दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी 5 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह, नोट करेंगे। आगे, अनुशीलन समिति 1907 में वरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा याद रखेगा। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 17 में लेडी सदाशिव अय्यर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एम जोशी। स्वराज पार्टी 1923 में नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सान्याल। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 25 में हेडगोवर, ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा पार्ट नंबर 1 में, ठीक है, पार्ट 1 नंबर 1 में हमने इसको पढ़ा दी, इसको नहीं पढ़ा है। ब्रिटिश कालीन समितियाँ। इमाम आयोग 1852 में इमाम में, ठीक है, इनाम मध्यस्थ थे। डलहौजी का शासन था, भूमि संबंधी विवेचना की गई थी। दुर्भिक्ष आयोग 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्ष थे। लिटन का शासनकार थे, गवर्नर थे। अकाल निवारण हेतु विचार किया गया था। हंटर आयोग 1862 में विलियम हंटर रिपन शिक्षा के से संबंधित थे। एशिचन आयोग 1886 में चार्ल्स एशिचन ने डफरिन गवर्नर थे। नागरिक सेवा, भारतीयों की संख्या में वृद्धि, विचार, अफीम, ठीक है, विचार की वृद्धि था, ठीक है। और यहाँ पर अफीम आयोग भी 1893 में लॉर्ड ब्रांसी लैंसडाउन अफीम सेवा को रोकने हेतु किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, ये हमने पढ़ा दिया। अगला देखेंगे, हर्सेल समितियाँ 1892 में हर्सेल के द्वारा लैंसडाउ गवर्नर थे। टकसाल और मुद्रा संबंधी सुझाव दिए थे। दुर्भिक्ष आयोग ने 1898 में अध्यक्ष कौन थे? जेम्स लायल थे। गवर्नर जनरल एल्गिन द्वितीय थे। दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का विचार किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में एंटनी मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे। कर्जन के शासनकाल। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का सुझाव आया था। सिंचाई आयोग 1901 में सरकालीन, नोट करेंगे, स्कॉट, ये भी पूछा गया, मानक्रिक, ठीक है, गवर्नर कर्जन थे। सिंचाई सुधार हेतु वित्तीय विचार किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रायले की अध्यक्षता में गवर्नर कर्जन थे। विश्वविद्यालय की समीक्षा की गई थी। फ्रेजर आयोग 1902 में एंड्रू फ्रेजर अध्यक्ष थे। कर्जन का शासन का पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार था, ठीक है। इस्लिंगटन आयोग 1912 में अध्यक्ष वही थे, ठीक है। गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार था, ठीक है। मैगलिगन समितियां, अध्यक्ष मैगलिगन ही थे। 1924 में हार्डिंग का शासनकाल था। सरकारी वित्तीय संबंधित थे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, कोलकाता विश्वविद्यालय 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, ठीक है, जेम्स फोर्ड गवर्नर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच सैडलर आयोग के द्वारा। ली आयोग 1923 में लॉर्ड ली रीडिंग के शासनकाल था। लोक सेवा आयोग का गठन की अनुशंसा। बटलर समितियां 1927 में हरकोट बटलर
गवर्नर इरविन थे। देसी राज्य और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार था। साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन, ठीक है, गवर्नर जनरल इरविन थे। 1919 में अधिनियम की समीक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, नोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ संप्रदाय और मत और संस्थापक। अगला क्वेश्चन, ठीक है। संप्रदाय 10 नामी संप्रदाय, मत अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य। वैष्णव संप्रदाय के थे विशिष्ट देव रामानुज, विशिष्टाद्वैत, ठीक है। ब्रह्मा के संप्रदाय के द्वैत थे, ठीक है, आनंद तीर्थ माधव। रुद्र संप्रदाय के शुद्ध देव जो शुद्ध अद्वैत थे वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी थे, ठीक है। सनक जो थे द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क थे, द्वैताद्वैत के संवाद निम्बार्क, नोट करेंगे, निम्बार्क, संस्थापक निम्बार्क थे। आगे चलें, प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। बरकरी संप्रदाय नामदेव, धरकरी संप्रदाय रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज, परमार्थ संप्रदाय रामदास, रामावत संप्रदाय रामानंद, आजीवक संप्रदाय मक्खल गोशाल, ठीक है। यदृच्छवाद संप्रदाय आचार्य अजीत केशकंबल, ठीक है, भौतिकीवादी, ठीक है। फिर इसके बाद घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप, फिर अनिश्चयवादी संजय बेठेलपुत्र। नोट करेंगे, ये संप्रदाय थे। आगे चलें, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के भेजे गए प्रचारक। चलें, सोन और उत्तरा में क्षेत्र थे। सोन और उत्तरा को कौन भेजा था? स्वर्णभूम बर्मा में भेजा गया था। महेंद्र और संमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। मध्यझांतिक को जो होता है, मझांतिक को कश्मीर और गंधार, ठीक है। महारक्षित को जो होता है एवन राज्य में भेजा गया था, मिलान करने के लिए आता है। आगे चलेंगे, पहला शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है। पहला पृथक शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था सीमांत राज्य के बारे में चर्चा की गई। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को युक्त रज्जुक और प्रदेशकों को हर 5वें वर्ष के दौरान जाने का आदेश है। चौथा शिलालेख में भेरी की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, ठीक है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की। 5वां शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। राज्याभिषेक 14वें वर्ष में। 5वां शिलालेख। चलेंगे, छठा शिलालेख में प्रजा कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकता है। 7वां शिलालेख में आत्म नियंत्रण मस्तिष्क शुद्धता का उपदेश है। 8वां शिलालेख में अशोक के तीर्थयात्रियों का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगला की श्रेष्ठता पर बल है। 11वां ब्राह्मण देख लीजिएगा जरूर। 11वां शिलालेख में दान का उल्लेख है। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता नीति का उल्लेख है, ठीक है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। नोट करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ और अध्यक्ष। पुरोहित को होते थे धर्म या दान विभाग का प्रधान। युवराज जो होते थे राजपुत्र। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। समाहर्ता राजकीय कार्यों का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, ठीक है। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर कहलाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। सीताजत राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। व्यवहारिक धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश था। कर्मांतिक उद्योग और वाणिज्य उद्देश्य था। दंडपाल पुलिस अधिकारी था, ठीक है। विविधता अध्यक्ष चारागाह प्रमुख था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सोना अध्यक्ष बूचड़ खाना का प्रमुख होता था। गढ़का अध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख होता था। गढ़का अध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख होता था। आगे चलेंगे,
प्रथम समितियां जल सेना से संबंधित थी। द्वितीय समितियां रसद सामग्री संबंधित थी। तृतीय समितियां पैदल सैनिकों का देखरेख थी। चतुर्थ समितियां अश्वरोही सेना का देखरेख करती थी। पंचम गज सेना का प्रबंधन। षष्ठम जो होता था रथ सेना का प्रबंधन करते थे। ये सैन्य प्रशासन समितियां थी। आगे सुदर्शन झील निर्माण और उद्धार जोड़ो उद्धार से संबंधित विषय। शासक अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यगुप्त। अशोक के शासन में तुषाप्य, रुद्रद्रामन में सुविशाख, स्कंदगुप्त में चक्रपालित। आगे देखेंगे गुप्तकालीन मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा में जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भुमरा में नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नाचनाट कुठार में मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में ललितपुर में उत्तर प्रदेश में। नोट करेंगे। शिव मंदिर खो नागौद में मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव में कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद छत्तीसगढ़ में। ईंटों से द्वारा निर्मित है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ईंटों के द्वारा निर्मित है कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। आगे चलें। परवर्ती गुप्त मगध में महासेन गुप्त। पुष्यभूत या वर्धन वंश थानेश्वर में पुष्यभूत, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। मैत्रक वंश जो था बल्लभी में। भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ। मौखरी वंश कन्नौज में स्थान। हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। गौड़ और चंद्रवंश बंगाल में शशांक। नोट करेंगे शशांक। अगला सल्तनत कालीन के प्रमुख कर। कर जो था कर के प्रकार। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर। उद्र जो था मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। नोट करेंगे। आगे चलें। दिल्ली के जो होते सल्तनत में प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग में बलबन संस्थापक था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण करता था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए वकूफ़ व्यय विभाग था जलालुद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तक खराज वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए बंदकान दासों का देखभाल फिरोज शाह तुगलक। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था फिरोज तुगलक। ठीक है। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था फिरोज तुगलक। नोट करेंगे फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। एक सरखेल में 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख होता था। एक सिपाही सलार 10 सरलेखों अर्थात 100 घुड़सवारों का प्रमुख। एक अमीर 10 सिपाही सलारों का अर्थात 1000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक मालिक जो होता था 10 अमीरों का अर्थात 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक खान जो होता था 10 मालिकों का अर्थात 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख। और एक सुल्तान जो होता था खानों का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति एक सुल्तान होता था। नोट कर लेंगे। हो गया। आगे चलें। दिल्ली सल्तनत कालीन की इमारतें और निर्माणकर्ता। दिल्ली सल्तनत कालीन की इमारतें निर्माणकर्ता। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नोट कर लेंगे। नमस्ते ऐबक ने बनाया था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नसरुद्दीन महमूद मकबरा का सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश में। अलाउद्दीन दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक के द्वारा। आगे चलेंगे। शासनकाल थोड़ा गुलाम वंश का देख लीजिएगा, क्यों कई बार पूछा गया गुलाम वंश का। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। फिर आराम शाह 1210 से 1211। सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1300। ठीक है, नोट करेंगे। फिर इसके बाद जो होता था रजिया सुल्तान या सुल्तान रजिया 1236 से 1240।
फिर जो था मोइनुद्दीन जो था बहराम शाह 1240 से 42, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246। ये गुलाम वंश कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, PCS में, RO में भी। आगे चलेंगे। सल्तनत कालीन के प्रमुख शासन, गुलाम वंश में नसरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन, फिर कैकुबाद। ठीक है, सन आप याद करेंगे। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96, फिर अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316 में, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक ले। आगे देखेंगे। सल्तनत कालीन प्रमुख शासक, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389, अबू बकर 1300 जो होता है 89 से 1390। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1394 ही तक रहे, नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 तक ले। ये तुगलक वंश के थे। आगे देखेंगे। सैयद वंश में सल्तनत कालीन के प्रमुख शासक सैयद वंश, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। सन याद कर लेंगे। हो गया। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, बलौल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासन। सन जरूर याद करेंगे। आगे देखेंगे। सल्तनत कालीन की प्रमुख पुस्तकें लेखक, किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद अलबर्नी के द्वारा लिखा गया था, शहनामा फिरदौसी के द्वारा, तबकात नासरी मिनहाज इस सिराज के द्वारा, तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, रहला जो होता था इब्न बतूता के द्वारा। नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया। आगे चलें। और पुस्तक देखेंगे। किताब उल यामनी उत्बी के द्वारा। ठीक है, खजाइन उल फुतू या तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा, तारीख़ मुबारक शाही याहीन बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, फ़ायाद उल फवाद अमीर शाह हसन अली सिद्दी के द्वारा। ठीक है, इकाहिक ए हिंदी अब्दुल वाजिद बिलग्रामी के द्वारा, श्री कृष्ण विजय जो होता था मालाधर बसो के द्वारा। आगे देखेंगे। विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। ठीक है, यात्री, देश और शासक। निकोलो कंटी इटली का था, देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था, देवराय द्वितीय। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का रहने वाला था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नूनीज जो था पुर्तगाल का रहने वाला था, अच्युत राय के शासनकाल में। ठीक है, नोट करिए। आगे चलें। निकोलो कंटी इटली, ये तो अभी हमने दोबारा प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे देखें। विजयनगर शासक छोड़ दीजिए, इसको हमने पढ़ा दिया है। राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही वंश था। ठीक है, संस्थापक यूसुफ आदिल शाही 1490 में। अहमदनगर के निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद संस्थापक थे 1490 में। बरार के जो थे इमाद शाही थे। ठीक है, फतेह उल्लाह इमाद शाही 1490 में। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश था, कुली कुतुब शाह संस्थापक थे 1512 में। बीदर के जो राज्य के बारीद शाही थे वंश था, अमीर अली बरीद 1528 में। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्रांत और से प्रांतियों की उपाधियाँ, इसके बाद अगले पार्ट में आपको बताएंगे। दौलताबाद में जो था उपाधियाँ, नोट करें, मसदद ए अली। बरार में जो था मजलस ए अली। बीदर में जो था आजम ए हुमायूं। गुलबर्गा में जो था मलिक
नायब नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। ये संप्रदाय हमने पढ़ा दिया, देख लीजिएगा ऊपर हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ी सी बात करनी है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अबू इश्तियाक शमी, सुहरावर्दी के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी के जो थे शेख अब्दुल कादरी जिलानी, सतारी के जो थे शेख अब्दुल्ला सतारी, नक्शबंदी के थे बहाउद्दीन नक्शबंदी। ठीक है, ये संप्रदाय संस्थापक देख लीजिए। ठीक, ये आपका पार्ट 2 समाप्त हो गया, पार्ट 2 समाप्त हो गया। ठीक है, इसको हम 5 पार्ट में समाप्त करेंगे। ठीक है, 5 पार्ट में समाप्त करेंगे 2 दिन के क्लास में। अभी और भी क्लास डेली चलती रहेगी। अभी इसमें आपको पॉलिटिक्स अलग से पढ़ाना है, उसको पॉलिटिक्स समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।